गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय 2 भोजन के घटक। इससे पहले हमने पढ़ा था इस भोजन के घटक पहला पार्ट, आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो भोजन के घटक होते हैं उसके बारे में। अब देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। जो सारे पदार्थ जिन्हें हम ग्रहण करते हैं इन्हें हम बोलते हैं पोषक पदार्थ। यानी इन सब पोषक पदार्थ को इन सबको जब हम ग्रहण करते हैं तो इनसे हमारे शरीर में पोषक पदार्थ पहुंचते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो इन पोषक पदार्थों की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है या इन पोषक पदार्थों का हमारे शरीर में क्या कार्य है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमारे शरीर को मिलती है ऊर्जा। ऊर्जा जिसके कारण हम जैसे चल सकते हैं, फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं या किसी भी कार्य को कर सकते हैं। यानी जब हमारे शरीर में ऊर्जा होती है तब हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी होती है वसा। जो वसा है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिली होती है। और वसा के द्वारा भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा लेने पर भी हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। यानी अधिक कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो वसा है इसको हम बोलते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। ऊर्जा देने वाला भोजन। यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट वसा युक्त भोजन करते हैं तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन से प्राप्त होता है। तो इनके प्राप्ति के स्रोत, इससे पहले हमने पढ़ा था कि पादप से 2 स्रोत है जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, पादप स्रोत या जंतु। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना, आलू, शकरकंद, पपीता, तरबूज है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना, आलू, शकरकंद, पपीता, तरबूज व खरबूज। यानी हमें कार्बोहाइड्रेट लेने की अधिक आवश्यकता अलग से नहीं होती जब हम इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आपने गेहूं खाया तो आपके शरीर में किसकी मात्रा पहुंचती है? कार्बोहाइड्रेट की। या जो भी हम ये फूड्स वगैरह खाते हैं तो इनके माध्यम से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पहुंचती है और उसी कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब है वसा के स्रोत। 2 स्रोत है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप जैसे नारियल का तेल, सरसों का, बादाम, बादाम की गिरी, सोयाबीन का तेल।
जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो आप सब्जी वगैरह तेल वगैरह जो बनाने के काम में लेते हो, तो जब उस वो करते हैं तो उसके द्वारा हमें किसकी प्राप्ति होती है? वसा की प्राप्ति होती है। तो यह है पादप स्रोत। अब है जंतु। जंतु स्रोत, घी जो हमें जंतु से प्राप्त होता है, मक्खन, यानी ये सारे हमें जंतु से प्राप्त होते हैं और इनके द्वारा हमें इसके द्वारा हमें वसा की प्राप्ति होती है। अब तीसरा है प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। यानी इसमें एक अलग पदार्थ होता है नाइट्रोजन। ये जो प्रोटीन युक्त पदार्थ है ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। तो जो प्रोटीन युक्त भोजन है उसको हम बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन, यानी शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन को खाने से हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। अब है प्रोटीन के स्रोत। जो प्रोटीन है वो भी हमें दो स्रोत से प्राप्त होता है, पादप से और जंतु से। पादप स्रोत है मटर, मूंग, चना आदि, यानी जितने भी जो दालें होती है, दलहन वाले जो पौधे होते हैं उनके द्वारा हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। या ऐसे दाल वगैरह जो हम खाते हैं तो उनके द्वारा हमारे शरीर में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। दूसरा है जंतु स्रोत। मछली, दूध, अंडा, मांस, ये सब हमें जंतु से प्राप्त होते हैं और जब हम इनको लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति होती है। तो ये है प्रोटीन, जिसके स्रोत है जंतु स्रोत और पादप स्रोत। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन वो होते हैं जो हमारी आँखों के लिए, हड्डियों, व मसूड़ों के लिए, मसूड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो विटामिन होते हैं कुल 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यह है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। इनसे होने वाले रोग। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो जो रतौंधी नामक रोग होता है। जब शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी होने पर स्कर्वी, डी की कमी होने से रिकेट्स, नपुंसकता, और इसमें है रक्त का थक्का नहीं बनना।
रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, नपुंसकता और रक्त का थक्का नहीं बनना। अब सबसे जब रक्त की कमजोरी होती है, रतौंधी होती है, उससे होता है आंखों की कमजोरी, यानी आंखों से कम दिखाई देने लगता है। इससे हमारे शरीर को आंखों के कम दिखाई, धुंधलापन या आंखों से कम दिखाई देने लगता है। दूसरा है बेरी बेरी, इससे होता है शरीर में कमजोरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इससे हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। जो विटामिन सी है, इससे जो मसूड़े हैं, उनमें खून आना। विटामिन डी है, ये है रिकेट्स, इसमें हड्डियों में कमजोरी आना। जो विटामिन ई है, इससे होता है नपुंसकता यानी प्रजनन क्षमता में कमी। और विटामिन के है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। जब रक्त का थक्का नहीं बनता तो अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है। तो कुल 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के। इनसे होने वाले रोग और इनके लक्षण कि हम इनकी कमजोरी से हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब आपको इन सब के बारे में पढ़ना है और उसको समझ के इसका होमवर्क आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।